सीएम नीतीश ने मीठापुर मोहाली के बीच बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। करबेगहिया के पास निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि तेजी से काम हो रहे हैं, उम्मीद है कि समय पर काम पूरा हो जाएगा। शराबबंदी का अध्ययन करने पहुंची राजस्थान की टीम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों से लोग आकर शराबबंदी का अध्ययन कर रहे हैं। बता दें कि करबेगहिया से मोहाली तक 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य 15 मार्च 2024 तक पूरा करना है। विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सवाल से शुरू हुआ। तेजस्वी यादव ने बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उससे तेजस्वी संतुष्ट नहीं दिखे। आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है, सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है। तेजस्वी ने इसके लिए मनरेगा को लेकर राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया, तो वहीं इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराया जाएगा। जिस अधिकारी ने गलत डेटा दिया है उस पर कार्रवाई होगी। बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्यवाही को देखने स्कूली बच्चे विधानसभा पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। बच्चों ने कहा कि कार्यवाही देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों ने कहा कि यहां आने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि जनता किस प्रतिनिधि को जुटाकर सदन में भेजते हैं, वो यहां किस तरह से काम करते हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन की खबर पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछा है। मुकेश रोशन ने कहा कि लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन से शराब की खोज हो रही है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराबबंदी असफल है। सत्ता के संरक्षण करने वाले लोग शराब की बिक्री करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस पर हम सभी बातचीत करेंगे। राजद के माननीय विधायकों ने सदन के बाहर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि वही विधायकों ने कोविड काल में जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग का बंटाधार करने का आरोप लगाया। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन जिलों में चुनाव है वहां से जिलाधिकारियों को सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। 4 अप्रैल को चुनाव होंगे और 7 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। बजट सत्र के 8वें दिन रोजगार की मांग को लेकर भाकपा माले के विधायक ने सदन के बाहर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों की मांग है कि बिहार विधान का विशेष सत्र बुलाकर युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बिहार सरकार चर्चा करे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी सदस्य हंगामा किया और बिल में आकर विरोध किया। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार के तहत काम कर रही अफसरशाही पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप यादव ने सरकारी अधिकारियों के काम करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि अधिकारी घोटाले से जुड़े मामलों की कॉपी गायब कर देते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। सदन में कागज लहराते हुए प्रदीप यादव ने सचिवालय के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं मथुरा महतो ने कोविड के दौरान बंद स्कूल की बसों के रोड टैक्स को माफ करने की मांग की। इस मामले पर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व की सरकारों की तहत रोड टैक्स में छूट देने की बात कही। उधर बीजेपी के सीपी सिंह ने सरकार से पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की जानकारी देने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने इसे गंभीर मामला बताया और सरकार से सदन को सही जानकारी देने की बात कही। सदस्यों ने विभागीय मंत्री पर इस मामले में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। बाद में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस सवाल को परिवहन विभाग को सौंपने की बात कही। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी के सदस्य एक बार फिर से हंगामा करते नजर आए। हाथों में तख्तियां लिए पार्टी विधायकों ने सरकार से मांगे की। इस दौरान पार्टी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध प्रवासी की तादाद बढ़ती जा रही है,
तो सत्ता पक्ष की तरफ से पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार लोगों के हक में काम कर रही है और इस बार सत्ता पक्ष सदन में विपक्ष को पानी पिलाएगी। रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के सांगठनिक विस्तार और वर्तमान राजनीति हालातों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पतरातू स्थित बिचा पंचायत निवासी सोनामती देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को सोनामती देवी ने बताया कि उनके पति महेश बेदिया बिचा पंचायत के मुखिया थे, जिनकी हत्या अपराधियों द्वारा विगत वर्ष कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। मुख्यमंत्री से सोनामती ने रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। भागलपुर बम धमाकों की जांच के बीच एक बार फिर बिहार में बम धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल होने की खबर सामने आई है। गोपालगंज में फुलवरिया के बथुआ बाजार में बम धमाका हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के वक्त पूरा इलाका दहल गया। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में दरारें पड़ गई। ब्लास्ट की वजह क्या है अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के वरीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि फुलवरिया लालू यादव का गांव है। मधुबनी में सकरी थाना क्षेत्र के सकरी पंडौल मुख्य मार्ग पर बालू लदे हाईवा चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान सकरी थाना क्षेत्र के अजय मंडल के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम 25 वर्षीय ललित कुमार बताया जा रहा है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सिवान के दरौंदा प्रखंड के डेवर गांव में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक ही गांव के 3 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। गांव के बाहर खेत से देसी शराब का थैला भी बरामद हुआ है। वहीं आनन फानन में 2 मृतकों के परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। मृतकों में राम प्रसन्न मांझी का पुत्र, अवध किशोर मांझी, लाल मोहम्मद मियां का पुत्र नूर मियां और लालधर मांझी का पुत्र कमलेश मांझी है। मधुबनी में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव में व्यवसायी के घर में भीषण डकैती हुई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 5 लाख नगद और 5 लाख के जेवरात की डकैती हुई। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रात 12:30 बजे के आसपास दर्जन भर से ज्यादा डकैत हार्डवेयर व्यवसायी राम उद्गार यादव के घर में हथियार लेकर घुस गए। दुमका के शिकारीपारा थाना क्षेत्र में हुए बासमती हत्याकांड में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी जेठा टुंडू को शिकारीपारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 जनवरी को बासमती हेमब्रम की हत्या हुई थी। एसडीपीओ ने बताया है कि जेठा और बासमती दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बासमती और कई लोगों से बात करती थी जो जेठा को पसंद नहीं था। मन ही मन बासमती की हत्या करने की साजिश रच डाला और 12 जनवरी को सुबह सुबह हंसुआ से उसकी हत्या कर डाली। जमशेदपुर के जुगसलाई बालदेव बस्ती में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, लिहाजा यहां के करीब 3000 से ज्यादा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में बिजली का खंभा लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं है। वर्षों पहले सड़क बनी थी जो जर्जर है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया जो टूटी फूटी है। इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस बस्ती में ज्यादातर लोग मजदूर हैं जो मजदूरी कर परिवार को भरण पोषण करते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के हरनाटार वन क्षेत्र अंतर्गत नौरंगिया दोन परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक वन कर्मी पर भालू ने हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। घायल वन कर्मी की पहचान गोबरिया थाना क्षेत्र के गर्दी दोन निवासी सुरेश महतो के रूप में की गई है, जो हरनाटार वन क्षेत्र के नौरंगिया वन परिसर पेट्रोलिंग पार्टी के रूप में कार्यरत है।
घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए पीएमसीएच हरनाटार में पीएचसी हरनाटार में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने स्वर्ण आभूषण दुकान को अपना निशाना बनाया है। शटर और ग्रिल काटकर चोरी की कोशिश की है, लेकिन गनीमत ये रही कि चोर तिजोरी को नहीं काट पाए और चोरी की बड़ी घटना होने से बच गई। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा बाजार की है। बंसोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वर्षों से किशनगंज के एक खास इलाके के लोग भी इसे मनाते हैं। किशनगंज में महाशिवरात्रि के बाद राजस्थानी लोक संस्कृति की एक झलक दिखाई देने लगती है। होली के 10 दिन पूर्व युवाओं की टोली का धमाल शुरू होता है। बहुरूपिया बनकर भी राजस्थानी कलाकार स्त्री बुजुर्ग आदि की गेटअप में सबके बीच नृत्य करते हैं और धमाल में शामिल होते हैं। हंसी मजाक का दौर भी खूब चलता है। मधेपुरा के गोलपाड़ा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जीविका के जागृत और यमुना संकुल स्तरीय संघों के द्वारा जीविका दीदियों और जीविका कैडर के सम्मान में महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड अंतर्गत जीविका के सभी कैडर, ग्राम संगठनों के नेता, जीविका के सामुदायिक समन्वय, जीविका पार्जन विशेषज्ञ और प्रखंड परियोजना प्रबंधन महोदय उपस्थित हुए। फागुन के महीने में निर्माणाधीन रानी सती मंदिर परिसर में श्री श्याम बाबा का महोत्सव आयोजन किया गया। मारवाड़ी समाज की महिलाओं की तरफ से गुदरी बाजार में रानी सती दादी मंदिर परिसर तक श्याम जी का पताका लेकर शोभा यात्रा निकाली गई और श्याम जी का भोग लगाकर भजन कीर्तन करते हुए होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली के रंग बिरंगी टोपी पहनकर शुभकामनाएं और बधाई दी। श्याम महोत्सव पर श्याम जी के मनमोहक भजन हमार घर आए श्याम जैसे भजनों से सारा वातावरण झूम उठा। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित मैदान में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया गया। खादी के राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के खादी और ग्राम उद्योग संस्थानों के द्वारा 75 स्टॉल लगाए गए। इस मेले का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कार्यों से जुड़े इकाइयों को स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। 3 से 17 मार्च तक 15 दिनों तक आयोजित इस मेले में निःशुल्क प्रवेश रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रदर्शनी मेले में आएं और खादी और रेशम खादी के कपड़ों की खरीदारी कर सके। खादी और ग्राम उद्योग के राज्य निदेशक मोहम्मद हनीफ मेवाती ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके द्वारा स्वरोजगार प्रदान किया जाता है। इस मेले के माध्यम से कोरोना महामारी में हर व्यवसाय प्रभावित हुआ है। ऐसे में मेले के माध्यम से खादी से जुड़े लोगों को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है।